वो आपको बताते हैं। नोएडा से इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपको दे रहे हैं, जो हम आपको लगातार बता भी रहे थे, क्योंकि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। नोएडा के स्कूलों को बंद किया गया। नर्सरी से 8वीं तक केवल ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहेंगी। प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, ताज़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे अब घर पे ही पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस उनकी जारी रहेंगी। जैसे कोविड काल में, माफ करिएगा, जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी, वैसे ही अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। हैदर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। प्रदूषण का लेवल इतना हाई है कि बुजुर्ग भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बच्चे भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस की बात कही जा रही है, कोविड काल में कुछ कारगर साबित हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। लेकिन पॉल्यूशन का स्तर जब बढ़ रहा है और ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई है, तो क्या वाकई सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल पाएंगी और बच्चे प्रदूषण से बच पाएंगे? जी बिल्कुल, आप देखें ऑनलाइन क्लासेस क्या चल पाएंगी। अब यह संभव है क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन से स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जरूरी भी था। दरअसल कल जिस तरह से पूरे एनसीआर रीजन के अंदर फॉग प्लस स्मॉग प्लस पोल्यूशन का अटैक हुआ है, उसके बाद से कई रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा ने भी ये मांग की थी कि स्कूल बंद होने चाहिए। दिल्ली में भी पेरेंट्स एसोसिएशन ने ये मांग की थी स्कूल बंद होने चाहिए। दिल्ली आज तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन देर रात नोएडा में ये तस्वीर साफ हो चुकी है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को ये सुझाव भी दिए हैं कि कक्षा 9 से 12 तक अगर संभव है तो उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन का असर होता है वो बच्चों और बुजुर्गों पर भी होता है। कल भी जब हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आंखों में जलन हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनको बहुत ज्यादा समस्या रहती है, छोटे बच्चों को आंखों में ज्यादा परेशानी रहती है। ऐसे में स्कूल जाना उनका सुरक्षित नहीं है। और इसी को देखते हुए जो मीटिंग ली थी उसमें ये भी डिसाइड हुआ था, लेकिन ये आदेश देर रात तक लागू किया गया है और फिलहाल 8 नवंबर तक स्कूल यहाँ बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। और आगे भी ये कहा गया है आदेश में कि अगर जरूरत पड़ी और 21,400 के पार रहा तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब तक पोल्यूशन का असर रहेगा, बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी और ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई भी जाएगी। क्योंकि आप देखें जिस तरह से पोल्यूशन के हालात हैं कल से ही, अगर बीते 24 घंटे के पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर की अगर हम सिर्फ बात करें तो जो औसत AQI यहाँ का निकाला गया है वो 400 के पार है। और सुबह 5 बजे जो था 562 था यहाँ पर हाईएस्ट, जो कि बेहद खराब श्रेणी से भी ज्यादा आता है। तो इसीलिए ये जरूरी था। दूसरी चीज ये है, पाबंदियां कल से ही लगातार लगाई जा रही हैं। ग्रेप का 4 वे भी लागू कर दिया गया है। तो अब देखना यही होगा कि अब जो सख्ती बढ़ती जा रही है, क्या इसका वाकई असर होता है या जैसे हालात रहते हैं जस के तस वही बने रहेंगे। हर्ष, ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद तो की जा रही है कि प्रदूषण का लेवल कम होगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा। हैदर